हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 11.2। उससे पूर्व मैं आपको ये बता दूं कि आपका प्रश्नावली 11.1 खत्म हो चुका है और उसके बाद 6 प्रश्न तक आपका एग्जाम्पल में हो गए हैं। 7वां एग्जाम्पल इस लेक्चर में ले लेते हैं, लेकिन देखेंगे लास्ट में ले सकते हैं। इसी चैप्टर से रिलेटेड है, यानी इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। कोशिश करेंगे कि लास्ट में ले लें। वैसे चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको लिख दूं, यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस, हिंदी में लिख देते हैं। चलिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों गोले का क्या होता है, सेम होता है, 4πr²। ठीक है, ये इसका होता है क्या चीज, सिंपल काम। इसका जब आप निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही इसका एक ही फार्मूला है। अब एक ही फार्मूला चाहे जितना प्रश्न घुमा फिरा कर आपसे क्या दे सकता है, ये दोनों कांस्टेंट ही है। आपसे या तो ये सब दे करके ये पूछेगा या तो ये दे करके ये सब पूछेगा। यही प्रश्न है, कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न देगा। जैसे पहला प्रश्न, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि r दे दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अब पहला वैल्यू r का कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर, और दूसरा तीसरा 3 दिया है। मैं एक ही बताऊंगा। तो पहला मैं बताया तो 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू, अब देखिए इसको आपको थोड़ा कन्वर्ट कर लीजिए भाई। 105 को लिख सकते हैं 105/10, काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 21/2। तो 21/2 इंटू 21/2। थोड़ा डेसिमल से हट के रहिए, डेसिमल में जब जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे। तो 7 से इसको काटे, 7 3 21, 2 दूना 4 से कट गया, तो 22 गुना 3 एकम 3, 3 दूना 6, 63 आ गया। 22 3 66 को 6 कैरी आया 6, 22 छंगा 132, 132 6 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल का। दूसरा आपको दिया है रेडियस, दूसरा वैसे बताएंगे नहीं, 5.6 है। तीसरा आपको दिया है रेडियस 14 सेंटीमीटर है। कमेंट में उसका उत्तर आप लोग बता सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न बोल रहा कि निम्न व्यासों वालों का निकालिए। भाई पहले में रेडियस दिया था, दूसरे में व्यास दिया है। इसमें पहला प्रश्न है 14 सेंटीमीटर, तो आपको पता होगा कि d बराबर होता है, कितना होता है, आप कहेंगे 2r। तो ये बताइए r का मान कितना आएगा, d/2। तो r यहाँ d 14 है तो r बराबर हो जाएगा 7। तो अब इसका 4πr से निकालेंगे वह पृष्ठ, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 गुना 7, 7 से 7 काट दिए, 22 7 154। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 22 गुना, चलिए थोड़ा आसान बना दें, 4 इंटू 22 7 154, 4 चौका 16 को 6 कैरी आ गया 1, 4 पंजे 20 21 को 1 कैरी आया 2, 4 एकम 4 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा प्रश्न भी हो गया। इसमें आगे जो प्रश्न दिया है ये d दिया है, कितना है, एक दिया है 21 सेंटीमीटर, एक दिया है 3.5 सेंटीमीटर। दोनों का करिएगा, आंसर बता दीजिएगा। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। देखिए, तीसरे प्रश्न से थोड़ा बहुत आपको लगेगा हाँ प्रश्न कुछ दिया है। जैसे देखिए तीसरा प्रश्न ये बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, हमको निकालना है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं आपको बता दूं कि भाई अर्धगोले का वक्रपृष्ठ जो होता है, वक्रपृष्ठ ये होता है 2πr², और अर्धगोले का जो TSA होता है वो होता है 3πr²। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा, TSA क्या होता है, TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कंफ्यूज नहीं होने का। तो हमको ये निकालना है कि भाई अर्धगोले का कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 3πr²। तो सिंपल काम, 3 गुणा पाई का मान 22/7 रखें, नहीं रखते हैं, इंटू r का मान 10 है, 10 इंटू 10, पाई का वैल्यू 3.14 बोल दिया, पहले से ही रखना पड़ेगा 3.14। तो यहाँ से आ गया 3 गुना, देखिए 2 डेसिमल आई हो गया 10 इंटू 10 100। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 314। 14 3 कितना होता है, 14 दूनी 48, 14 दूनी 28, 14 3 42, और 3 त्रिक का 9, 942
सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल काम निकल गया। अब उसके बाद हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। देखिए चौथा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। ये बोल रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारे में, भाई ये कोई गुब्बारा था। अब गुब्बारा ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मान लीजिए है एक गोलाकार गुब्बारा है, ठीक है, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी। हमने क्या किया, इसमें कुछ हवा भर दिया, ठीक है, हवा भर दिया, इससे उसकी त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर। आप ये मत कहिएगा ये तो इससे छोटा है तो बनाए बस ऐसा है। तो प्रश्न बोल रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात वाला प्रश्न बहुत पूछता है भाई। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप लिखेंगे अनुपात इक्वल टू पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए लिख देते हैं थोड़ा सा। पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपान दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पहले गोले का रहे चाहे दूसरे गोले का रहे 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। ओके, अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब यहाँ पर चूंकि पहला था तो R1, दूसरा था तो R2 मान लिए। R1 R2 सेम है ही नहीं। R1 कितना है 7 × 7 अपान R2 कितना है 14 × 14। तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1/4 यानी 1:4 इसका आ गया आंसर, ठीक है। ऐसा प्रश्न बहुत ही इसमें बन सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो भी चीज़ है आपको उसमें समझना है पहले कौन सा गोला है। तो यहाँ पर अनुपात में पहले गोले से दूसरे गोला था तो इसलिए पहला ऊपर रखे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम 5वें प्रश्न पे। 4 प्रश्न तक तो हो गए, बहुत ही सिंपल सीधे साधे प्रश्न थे, नो कंफ्यूजन, ओनली समझते रहिए। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर को करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास क्या दिया है, व्यास इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। हम जब आर निकालेंगे तो ये बताइए 10.5 अपान में तो होगा कि नहीं। इसको मैं अभी पीछे कल के लेक्चर में बदल कर कितना लिखा था, चलिए एक बार फिर बता देते हैं। 20 5 से काटे तो 5 दूना है, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 31/4 में इसको लिख सकता हूँ सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है कि 16 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से इस पे कलई कराने का। अभी कल एकदम सेम प्रश्न था कि भाई 16 रुपए प्रति कितने मीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, ठीक है। अब आप ये बताइए पहले इसका हम क्या निकालते हैं, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, और ये है क्या चीज, अर्धगोला है। तो आप लिखेंगे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होता है, संपूर्ण पृष्ठ इसका 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 × पाई का मान 22/7 × आर स्क्वायर यानी 21/4। अब स्क्वायर भी लिख सकते हैं लेकिन ये काटना है हमको, 7 × 21, तो 2 से इसको काटे 2 बार में, 2 से इसको काटे 11 बार में। 11 × 3 दूना 3 एकम 3, 3 दूना 63 अपान में 4 आ गया। तो 11 × 3 = 33, 11 × 6 = 66, 3 69 अपान में 4, ठीक है। ये चीज आ गया। अब समझिए ये इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको समझना है कि भाई यहाँ पर ये बोल रहा है कि 16 रुपए आपका किसमें लग रहा है, 16 रुपए आपका लग रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16/100 लगेगा कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल लगेगा भाई। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16/100 लगेगा। तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना लग रहा है तो इतने का कितना लगेगा। तो आप सिंपल लिखेंगे, आप लिखेंगे कि कलाई कराना था ना, हाँ, कलाई कराने का व्यय इक्वल टू, अब समझिए भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना तो 693/4 × 16/100, 4 से इसको काट दिए कितना आ गया 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 × 3 = 12 को 2 कैरी आ गया 1, 9 × 36 1 37 को 7 कैरी आ गया 3, 6 × 24 3 27
अपान में 100। अब यहाँ पर 100 है तो लगा दीजिए पॉइंट रुपए। ठीक है, सिंपल प्रश्न था, सीधा साधा। आपको थोड़ा थोड़ा बस समझना है, थोड़ा थोड़ा आपका प्रश्न का लेवल हल्का हल्का बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। अब हम चलते हैं छठे प्रश्न पे। छठवां प्रश्न वैसे हमको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि छठवां प्रश्न ये बोल रहा है कि उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 हो। तो भाई कुछ नहीं करना है भाई, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, आप समझिए वक्रपृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल बात एक ही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है आपको 154। 4πr² फार्मूला होता है इक्वल टू 154। आर स्क्वायर का मान हो गया 154 अपान में 4π। अब सिंपल काम, आर स्क्वायर का मान हो जाएगा देखिए 154 अपान में 4 इंटू पाई का मान 22/7। ठीक है, 7 को भेज दीजिए ऊपरी, 7 को भेज दीजिए ऊपर, या तो आप यहीं पर डायरेक्टली रख के काट सकते थे। कैसे, देखिए इसको मैं इस तरह भी कर सकता था, समझिए 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 154, 4πr² था। देखिए कर क्या सकते थे, 22×7=154। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 का गुना 7 में 7 × 7 अपान 4 आ गया 12। अब आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी है तो आर की वैल्यू हो जाएगी 7 अपान में 2। 4 अंडर, जैसे इसको ढकेलेंगे इस तरह, आर इक्वल टू 2 × 2, 1 12 निकालेंगे, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर था, कंफ्यूज नहीं होने का। अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7, 8, 9 3 प्रश्न बचा है और एक एग्जाम्पल भी है। 6 प्रश्न तो आपके हो ही गए, बहुत ही आसान प्रश्न है, गोले वोले में इससे ज़्यादा कठिन बन ही नहीं सकते हैं। ठीक, अब आते हैं 7 नंबर प्रश्न। देखिए 7 नंबर कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। अब समझिए, ये मान लेते हैं चंद्रमा और ये पृथ्वी। अब समझिएगा ध्यान से, कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 है। अगर पृथ्वी का व्यास मान लिए माना d, तो ये बताइए इसका व्यास d/4 होगा कि नहीं। फिर से सुनिए, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 के बराबर है। पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4, तो पृथ्वी का अगर d माने इसका d/4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। किन दोनों का, चंद्रमा का व्यास और पृथ्वी के व्यास, यानी चंद्रमा और पृथ्वी अनुपात किसमें निकालना है, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चंद्रमा का, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा था ना, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात निकालना है किसमें, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके बीच में। ठीक, सिंपल काम। अब ये बताइए, हमको पहले से पता था कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो इन दोनों का हमको निकालना है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या चीज, कॉम्बिनेशन। अब आपको ये भी पता होगा कि दोनों का भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम ही होता है, तो सिंपल काम 4πr² इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ एक थोड़ा सा एकदम और अच्छे प्रकार से समझने की दुनिया में। देखिए प्रश्न सुनिए, कह रहा है कि इन दोनों को पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो आप लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात इक्वल टू, अब देखिए चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल अपान पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये किसका है, चंद्रमा का है, और ये किसका है, पृथ्वी का है। कंफ्यूज नहीं होने का। देखिए हमेशा जब भी आपको अनुपात पूछे तो जिसका ऊपर बोला है ऊपर ही रखिएगा। अब यहाँ से 4πr² अपान 4πr², ये दोनों कट गया। ये r किसका है, आप बोलेंगे चंद्रमा का यानी मून का, ये पृथ्वी का क्या है, अर्थ का है। अब समझिए r², यहाँ पर क्या दिया है, d दिया है। अब ये बताइए इसका जब r निकालेंगे
d/2 होगा, बिल्कुल होगा। इसका जब r निकालेंगे तो d/8 होगा, बिल्कुल होगा। अब कुछ लोग क्या कर देंगे, इसको d/2 कर देंगे, नहीं भाई आधा करना है तो d/4 का आधा d/8 होता है। तो r मूल का स्क्वायर, मूल d/8, तो d/8 का स्क्वायर अपान d/2 का स्क्वायर। अब यहाँ समझिए, डी स्क्वायर अपान में 64 अपान डी स्क्वायर अपान में 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए d²/4 जाएगा इस तरह से, d²/64 इंटू, अब 4 जाएगा ऊपर और d² आएगा नीचे, 1:16 आ गया। ठीक है, प्रश्न बहुत ही आसान था, थोड़ा सा समझना था केवल। अब चलते हैं हम 8वें नंबर प्रश्न पर। 8वां नंबर जो प्रश्न है, चलिए देखिए आराम से समझिए, कोई समस्या नहीं है। 8 नंबर प्रश्न है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.2 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। बात तो सही है। एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.2 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। मान लीजिए कोई अर्धगोलाकार कटोरा है, कटोरा यानी कटोरिया इस प्रकार से है। मान लीजिए कि ये कुछ इस प्रकार से बना है, ये इसका क्या है, रेडियस। समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। प्रश्न ये है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 मोटी स्टील से बना है। अब ये बताइए प्रत्येक जगह इसका ये कितना होगा, आप बोलेंगे कुछ नहीं 0.25, बिल्कुल होगा। फिर बोल रहा है कि इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। भाई आंतरिक रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब आप हमको ध्यान से बताइएगा, अगर आंतरिक रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है तो अब पूछा क्या है, बोल रहा है कि कटोरे का बाहरी व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोल रहा है कि कटोरे का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कैसे होगा, आप कहेंगे कुछ नहीं 4πr² रखिए। आप कहेंगे 4 तो रख लिए, पाई का मान 22/7 भी रख लिए, आर का मान क्या रखेंगे, भाई ये तो आंतरिक दिया है, बाहरी हमको पता नहीं है। ये बताइए, अब ध्यान से आप लोग समझिएगा तब बताइएगा। मान लीजिए आंतरिक का 5 यहाँ दिया है, भाई मानना क्या हो तो दिया ही दिया है, ठीक है। अब अगर बाहर हमको यहाँ पर पहुँचना है, जैसे देखिए इसको मैं एक थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। समझाना कैसे है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे हम आपसे ये बोले कि एक चीज ये है गोला, पूरा इसका लेकर चलते हैं, ये दिया है 5। हम आपसे ये बोले कि तब अगर मान लीजिए इतना दे दिया है और ये दिया है 0.25। अब ये बताइए, अब अगर हमको इस यहाँ से लेकर के रेडियस इसका लिखना है तो कितना लिखेंगे, आप कहेंगे 5 तो यहाँ तक का है तो 0.25 जोड़ लीजिए, भाई 0.25 को जोड़ लीजिए तो इसका रेडियस अब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5.25 सेंटीमीटर। इसको मैं लिखूंगा 525/100। चलिए लिख देते हैं। अब लिखेंगे हम आर, अब ये इंटरनल था, ये भाई ये इंटरनल है ना आंतरिक, और ये बाय लिख देते हैं। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, बाय इक्वल टू 5.25। इसी को मैं इंटरचेंज थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ, 525/100, 25 से काट देते हैं तो 25 दूनी 50, बचा कितना 25, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 21/4 आ गया। अब इसी को 21/4 को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। 7 से काट दिए 3 बार में, 4 से इसको उड़ा दिए तो 22 इंटू 21 3 63 होता है, अपान में 4, 22 3 66 कुछ है, 22 132 138 अपान में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप लोग अपना काट लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं 9 नंबर। देखिए ये चीज लेकर समझा दिए तो आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। अब आते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न आपको लगेगा कि थोड़ा सा घुमाने वाला है क्योंकि अच्छा प्रश्न है। देखिए ये बोल रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन आर त्रिज्या वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। इसका तात्पर्य ये होगा, ये है हमारा कोई एक बेलन, ठीक है। बेलन तो आप लोग जानते ही हैं, मान लीजिए ये चीज है इस प्रकार से, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले
एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। आया समझ में? आर त्रिज्या वाले को पूर्णतः घेरे हुए है। तो कह रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो हमको बताना नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे क्यों भाई, यहाँ पर आर दिया है तो 4πr² आ गया, बात खत्म। बस यही तो होता है फार्मूला इसका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। आर दिया ही है तो आर ही रखेंगे, और कुछ है नहीं। दूसरा प्रश्न, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πrh। बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh होता है। अब यहाँ पर बेलन तो नहीं देना चाहिए था भाई, क्यों? क्योंकि बेलन वाला आप लोगों से पोर्शन ही हटा दिया गया है। बेलन का पोर्शन आपके चैप्टर में नहीं ना है, तो बेलन का आपको हटा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए था क्वेश्चन। लेकिन भाई एनसीईआरटी हटाया है तो इसमें मैं क्या ही बोल सकता हूँ। भाई बेलन आपको पढ़ाना नहीं है, लेकिन बेलन का सवाल दे दिया है, बेलन का वक्रपृष्ठ पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, अब समझ लेते हैं। जैसे पहले बेलन का वक्रपृष्ठ के बारे में हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दें, ज़्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा सा ही बताएंगे। जैसे देखिए, बेलन एक प्रकार से सिलेंडर होता है। तो बेलन को अगर ये इस प्रकार से है, जैसे कॉपी देखे होंगे वही बेलन है एक प्रकार से। जैसे आयत है ना, आयत को मोड़ देंगे तो बेलन ही बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से देख रहे हैं, ये इस प्रकार से हमको दिख रहा है। ओके, हमको ये बोल रहा है कि आप इसका क्या, आप देखिए इसका रेडियस नहीं दिया है। रेडियस क्या, जैसे शंकु में होता है वही इसमें, ये इसका हो जाता है क्या चीज, रेडियस, और ये इसका हो जाता है हाइट। हमको ये पता है कि भाई ये एक बेलन को पूर्णतः घेरे हुए है। अगर पूर्णतः घेरेगा, आप ध्यान से समझिएगा, आप ये कहेंगे कि अगर पूर्णतः घेरा और ये है इसका बेलन की हाइट, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि जो रेडियस इसका हो रहा है वही रेडियस इसका हो रहा है। ओके, यानी बेलन का रेडियस और किसका, गोले का रेडियस दोनों का सेम है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि गोले का रेडियस यानी गोले का त्रिज्या या गोले की त्रिज्या बराबर है किसके, बेलन की त्रिज्या के, बेलन के त्रिज्या के। यानी हमको r मिल गया, अब हमको h चाहिए। समझिए, हम ये देख रहे हैं कि ये इसको पूर्णतः ढका हुआ है। हम ये यहाँ पर देख रहे हैं कि ये चीज क्या है, आप कहेंगे h है। भाई साहब ये h है, किसका h है, बेलन का, और ये h किसके बराबर है, आप कहेंगे हम चाहे इधर चलें, चाहे इधर चलें, चाहे इधर चलें, चाहे यहीं पर चलें, ये r ही तो होगा। अगर ये दूरी r है और ये भी दूरी r है, तो इसका ये बताइए बेलन का h इक्वल टू 2r होगा कि नहीं। आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। अब हमको ये तो बताइए कि बेलन में हाइट तो पता है, बेलन में हाइट भाई कई चीज का हाइट रहेगा, सिंपल ही होगा। रेडियस भी इसका दे दिया है। अब इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh होता है, ठीक है। इसका बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh होता है। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा अभी के लिए समझ लीजिए, उसके बाद तो हम बताएंगे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, हाँ ठीक, 2πrh है तो 2πrh है, इसी में रख दीजिए। कितना आएगा, 2 × पाई × r का मान r है × h का मान 2r है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 × 4 पाई r², ठीक है। ये चीज आ गया। तो अब यहाँ से हम इसको तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो आप लिखेंगे सिंपल, अनुपात इक्वल टू गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपान गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपान बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। दोनों 4πr² है, दोनों खत्म हो गया, यानी 1:1 आ गया, ये कट के 1 आ गया। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन तो ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए 1 नंबर का MCQ बनता है, क्लास 10th में MCQ 1 नंबर का बन सकता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे देखिए यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि बेलन के वक्रपृष्ठ, ये चीज है ना, बेलन का वक्रपृष्ठ है, ये चीज 2πrh होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल दे अगर कि h
भाई जो बेलन है, देखिए प्रश्न ध्यान से समझिएगा। प्रश्न क्या बन सकता है कि यदि एक बेलन की हाइट को त्रिज्या की दोगुनी कर दी जाए, यदि एक बेलन की हाइट त्रिज्या की दोगुनी हो जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो आप लिख सकते हैं कि 4πr² प्राप्त होगा, अर्थात हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आप लोगों का 9 नंबर प्रश्न। सिंपल सभी के सभी प्रश्न हमने बता दिए आपको। अब यहाँ पर हमको एक प्रश्न और कोशिश है कि एग्जाम्पल बता दें, लेकिन 1 मिनट चलिए अभी, हाँ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आपको बता दें क्या चीज़। 6 नंबर एग्जाम्पल हो गया, तो 7 नंबर एग्जाम्पल के बारे में देखिए। 7 नंबर एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा समझेंगे। ये एग्जाम्पल का प्रश्न है, कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जाम्पल कह रहा है कि किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है, किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है। हो सकता है कि सही अर्धगोला ना बने, लेकिन आप लोग मान लीजिएगा और समझ लीजिएगा। किसी अर्धगोले का ऊपरी भाग ये अर्धगोलाकार है, ठीक है, भवन का है, इस पर पेंट किया जाना है, समझिएगा, इस पर पेंट किया जाना है, यानी हमको ये पेंट करना है, ठीक है। यदि इस अर्धगोले के आधार की परिधि 17.6 मीटर है, यानी आधार की परिधि। तो जैसे अगर जब आप अर्धगोले को काटते हैं तो नीचे एक सर्कल बनता है कि नहीं, यानी इस सर्कल की परिधि बोल रहा है कितना है, 17.6 सेंटीमीटर है। परिधि कितना है, अर्धगोले के आधार की परिधि 17.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है कि 5 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इस पर पेंट कराने का व्यय कितना होगा। अब आप इसका ध्यान से समझिएगा। आपको ये पता है कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो मेरे पास तो वैसा कोई चीज़ दिख नहीं रहा है, लेकिन सिंपल काम ये समझिए। अगर कोई एक गोला है, कोई एक अर्धगोला है, या गोला को पहले लीजिए, कोई एक अर्धगोला है, अगर वैसे ठोस गोले में आपको क्या चीज़ दिख सकता है, ठोस गोले में मिठाई में हो सकता है, लेकिन मिठाई उतना एग्जैक्ट कटेगा नहीं जितना काटना है। सिंपल मान के ये चलिए कि अगर एक आलू को अगर मैं गोला मान लूँ, ठीक है, वैसे होता है कोई आलू भाई हो सकता है, नहीं तो सब टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो अगर मान लीजिए बीच से हम इसको उड़ा दिए, बीच से आलू को काट दिए, तो आप ये बताइए, ये तो है नहीं, तो आपको एक ऐसे परत दिखेगा कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल दिखेगा। लेकिन वो परत को अगर मैं ऊपर ऐसे जैसे है ऐसे कर दूँ तो आपको ये इस प्रकार से सर्किल टाइप का दिखेगा। बिल्कुल भाई, नीचे का परिधि सर्किल टाइप से दिखेगा, और वहाँ की ये जो परिधि होती है ये दिया है 17.6। तो आप कहेंगे ऐसा है, परिधि का फार्मूला होता है 2πr = 17.6, ठीक है। यहाँ से अब इसको वैल्यू रखेंगे, 2 गुना 22/7 गुना r = 17.6। अब यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 17.6 गुना में 7/2 गुना में 22, ठीक है। आपको पता होता कि 22×7 154, 22×8 176 होता है, यानी इसको काट के मैं कितना लिख सकता हूँ, 0.8, ठीक है। 2 से इसको काट दो तो 0.4 × 7, 7 × 28 यानी 2.8 आ गया, 2.8 सेंटीमीटर इसका रेडियस। हमको ये पता है कि भाई ये कोई भवन है, इसके मान लीजिए डायग्राम में नीचे दिया है ऐसे, ये भवन इस प्रकार से है, ऐसे मान लीजिए यहाँ दरवाजा है कोई चीज़, ठीक है, और ये भवन इस प्रकार से है, ठीक। हमको ये पेंट करवाना है, हमको यहाँ का रेडियस पता चल गया, तो ये अर्धगोला है ना, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कितना होगा? आप कहेंगे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2πr² होता है, तो आप लिखेंगे, अब भवन लिख दें, क्या चीज़ है, भवन है, तो आप लिख सकते हैं भवन का या तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। अब ये बताइए, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² होता है, तो सिंपल काम 2 गुना 22/7 गुना r का मान कितना आएगा? अब देखिए 2.8, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आप कहेंगे 28/10, भाई 28/10 इसको लिख सकते हैं, 2 से काट दे तो 14/5 लिख सकता हूँ इसको, 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, 14/5 इंटू 14/5, 14/5,
ये चीज़ मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो 7 से इसको काट दिए तो 7 दूना 14, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक चीज़ अगर मैं थोड़ा सा आपको दिमाग बताऊँ हल्का सा, तो यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं, इसको अगर ना भी काटे तो नीचे 10 रहेगा, आपको कुछ नहीं काटना पड़ेगा। लेकिन अगर काटे तो कोई बात नहीं कीजिए। देखिए यहाँ पर आ जाएगा कितना, 22 गुना ये 2 दूना हो जाएगा 4 और गुना 14 अपान में 25 इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा तो सिंपल काम, देखिए 22 गुना 14 जो होता है 56 अपान में 25 इक्वल टू, अब देखिए 22 छंगा 132 को 2 कैरी आ गया 13, 22 5 110, 110 में 13 ऐड करेंगे तो 123 अपान में 25 सेंटी। अब ये तो अभी हम इसका वक्र निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है 25, ऊपर कितना है 1232। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये बताइए अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 5/4, ठीक है, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 10/8, कोई डिफरेंस पड़ेगा? आप कहेंगे नहीं, फिर ये कट के वही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कभी कभी हम कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ 25 है और ऊपर 1232, अगर मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होगा? अगर मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होगा? आप कहेंगे बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे? सिंपल काम भाई, 1232 है, 4 दूना 8, 4 3 12 को 2 कैरी आ गया 1, 4 दूना 8 1 9, 4 1 4 अपान 25 चौका 100। अब 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 49.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ इसको समझिए, ये बोला है कि 5 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि 5 रुपया आपको देना पड़ेगा प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको कितना देना पड़ेगा भाई? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 5 है, 100 इधर है, मल्टी डिवाइड में आ गया। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना, तो इतने का कितना हो जाएगा? 49.28 गुना 5/100, ठीक है। अब 100 बढ़ा देंगे तो एकदम कम हो जाएगा, ठीक है। 0 पॉइंट, अब यहाँ इसको भाई नीचे है ना, इसको मैं लिखना चाहूँ 0.4928, अब इंटू 5। अगर मैं इसको भी शॉर्ट करूँ तो थोड़ा संभावित में उत्तर आएगा। 0.49 को मैं 0.5 कर दूँ इंटू 5 तो 25 2.5 रुपये, सिंपल काम हो गया, ठीक है। इस प्रकार से भी हो सकता है, या तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.495 ऐसे करके अनुमानतः 5 बनेगा, अप्रोक्सीमेट आंसर है ये। ओके, ये रहा आप लोगों का आंसर। उसके बाद देखिए इसको यहाँ पर इसमें कितना दिया है? 24,640 इस प्रकार से दिया है। क्यों? जैसे देखिए 49.28, इसका ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पर ये बोला कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंटिंग लागत की मूल्य कितना है? 5 रुपये। तो 1 मीटर स्क्वायर, एक से देखिए एक चीज सुनिए, ये किसमें है? सेंटीमीटर में। ओके, फिर उसके बाद हमने कुछ चीज मीटर में निकाल दिया। जैसे क्या चीज? यहाँ देखिए ये चीज मीटर में है, आपको मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखना है तो तुरंत गलत हो जाएगा। ये चीज किसमें है? आप बोलेंगे मीटर में, यानी अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में निकला और ये क्षेत्रफल भी मीटर स्क्वायर में निकल गया, 49.28 मीटर स्क्वायर। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंटिंग लागत की मूल्य कितना है? 5 रुपये। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5/100 रुपया है। अब ये बताइए, अगर ये मीटर स्क्वायर में है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो मैं इसको चलिए अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं निकालते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए 49.28 है, 1 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए, जैसे अगर मैं लिख दूं 5 मीटर स्क्वायर, तो इसको आप बदलेंगे तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर इंटू फिर 1 मीटर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर, तो यानी मैं लिख सकता हूँ 5 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से जब मैं इस चीज को बदलूंगा यहाँ से मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? देखिए इस प्रकार से 49.28 गुना 100 गुना 100 गुना 5/100, ये चीज हो गया। 100 से इसको काट दिए। अब यहाँ से कितना आएगा? देखिए 8 पंजे 40 को 0 कैरी
अब 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो पॉइंट ही हट जाएगा। चलिए 8 बचे 40 को 0 कैरी आ गया 4, 5 दूना 10 से 14 को 4 कैरी आ गया 1, 9 बचे 45 से 46 को 6 कैरी आ गया 4, और उसके बाद 5 चौक 20 4 24, 24,640 रुपया। ठीक है, यहाँ पर वही तो मैं सोचूं कि इतना कम क्यों लग रहा है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों का लेक्चर आज यहीं रहने देते हैं। उसके बाद से तीसरा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा शंकु के आयतन के बारे में। ठीक, तीसरी प्रश्नावली। तो कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में 9 प्रश्न ये है और उसके बाद एग्जाम्पल 8-9 कोशिश करेंगे कि हो जाए। वैसे भाई जो होगा सो भगवान ही जाने। तो चलते हैं, आज का लेक्चर यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में।